हेलो जनता, वेलकम टू माय चैनल टेक केयर जनता। आई एम डॉक्टर नेहा एंड आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हड्डियों के बारे में। अपनी हड्डियों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया जा सकता है, कैसे उनको सही डाइट से, सही खान पान से, कैसे कमज़ोर होने से रोका जा सकता है, कैसे कुछ सावधानियाँ बरतने से हमारी हड्डियाँ ज़्यादा दिनों तक मजबूत रह सकती हैं, उम्र से पहले वो कमज़ोर नहीं हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। तो हड्डियाँ कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक स्ट्रॉन्ग बोन्स हमारे शरीर के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो सभी को पता होगा। क्योंकि हड्डियाँ कमज़ोर होने से बहुत सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं। मोस्टली ये देखा गया है कि जिन लोगों में हड्डियाँ उम्र से पहले कमज़ोर हो जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस की जिन लोगों में शिकायत होती है, अगर वो ज़रा सा भी गिर जाते हैं, हल्का सा ही गिरते हैं, स्टूल से या टेबल से, चेयर से गिर जाते हैं, तो उनकी हड्डियों में फ्रैक्चर बहुत आसानी से हो जाता है। या कमज़ोर हड्डियों की वजह से जोड़ों में दर्द भी उम्र से पहले बहुत जल्दी होने लगता है, चाहे वो घुटनों का दर्द हो, कमर दर्द हो या किसी भी तरीके का दर्द हो, किसी भी जोड़ का दर्द हो, उम्र से पहले होने लगता है। तो मसल्स के साथ साथ हड्डियों का मजबूत रहना भी इतना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हड्डियाँ अगर कमज़ोर होंगी तो उसके साथ और भी बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं कमज़ोर हड्डियों के साथ। तो हमें अपनी हड्डियों की मजबूती पे ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आजकल देखा गया है कि उम्र से पहले ही हड्डियाँ इतनी ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं। ये सब जो लाइफस्टाइल में चेंजेस हुए हैं पहले और आज के ज़माने को अगर कंपेयर करें, और ज़्यादा पहले ना भी जाएँ तो कोविड के बाद से लोगों के जो बॉडी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, चाहे वो मस्कुलर हो, चाहे वो हड्डियों को लेकर हो, क्योंकि पॉस्चरल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हुए हैं। कोविड के बाद वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया है। वर्क फ्रॉम होम की वजह से लोगों का पॉस्चरल डिस्टर्बेंस इतना ज़्यादा हुआ है, क्योंकि घर पे वो कभी भी कहीं पे भी बैठ के काम कर रहे होते हैं, या तो बेड पे लेट के काम कर रहे होते हैं, या तो बेड पे बैठ के काम कर रहे होते हैं। मतलब पॉस्चरल इश्यूज़ इतने ज़्यादा हैं। तो कोविड के बाद से जो यंगस्टर्स हैं उनमें पॉस्चरल इश्यूज़ इतना ज़्यादा देखने को मिल रहा है। प्लस हड्डियाँ कमज़ोर बहुत ज़्यादा उम्र से पहले ही हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं। सब जो आजकल का खान पान है, लाइफस्टाइल है, उसकी वजह से ये सारे चेंजेस, अर्ली चेंजेस हो रहे हैं ये सब बॉडी में। इसका बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है। अगर हम थोड़ा सा केयरफुल हो जाए, अपने डाइट को लेके, रूटीन को लेके, अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज कर ले, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करना है, थोड़े से कुछ चेंजेस ले आएँ, कुछ पॉजिटिव चेंजेस ले आएँ। इससे आप, जब तक आपकी लाइफ है, आप हेल्दी रहोगे, फिट रहोगे, बिना किसी जोड़ों के दर्द के, घुटनों के दर्द के आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चलती रहेगी। आप अपने काम पे बहुत अच्छे से जाते रहोगे। आप अपना रिटायरमेंट के बाद का फेज़ बहुत अच्छे से एंजॉय करोगे। आप ट्रैवलिंग कर सकते हो। अगर आपने प्लान किया है कि मैं 40 के बाद ट्रैवलिंग स्टार्ट करूँगा, 60 के बाद ट्रैवलिंग स्टार्ट करूँगा, तो भाई उसके लिए हड्डियों में जान रहना भी तो ज़रूरी है। अगर आपने सोचा हुआ है कि आप 40, 50 या 60 के बाद ट्रैवलिंग स्टार्ट करोगे, तो तब तक अगर आपके घुटने ही काम करना बंद कर दिए तो आप कैसे ट्रैवलिंग करोगे। तो ज़रूरी है कि आज से ही आप अपनी हड्डियों पे ध्यान देना शुरू कर दीजिए। उसके लिए आपको थोड़े से ही चेंजेस करने हैं बॉडी में, और उससे आपको फ़ायदा बहुत बड़ा होने वाला है। सुबह नाश्ता तो सब लोग करते होंगे। अगर आप अपने नाश्ते में रेगुलर कुछ चीज़ें इंक्लूड कर लोगे तो आपकी हड्डियाँ दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी, और आपको उसके लिए कुछ खास मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मजबूत हड्डियों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का सबसे अच्छा सोर्स होते हैं नट्स और सीड्स। तो नट्स आप अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड कर सकते हो। भिगोए गए नट्स रात में आप सोक कर दो, सुबह उठ के नट्स खा लो, चाहे कुछ भी हो, बादाम हो, काजू हो, या सीड्स में चिया सीड्स, पम्पकिन सीड्स, कुछ भी, जो भी वैरायटी आपके पास इजीली अवेलेबल हो, आप उसे अपने ब्रेकफास्ट में इंक्लूड करो। 5 से 8 पीसेस आप खा सकते हो आराम से, बहुत इजीली आपकी हड्डियों को मजबूत कर देगा। सबको पता है कि हड्डियों को मजबूत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कैल्शियम। क्योंकि मैग्नीशियम रिच ब्रेकफास्ट कर लिया है तो आप कैल्शियम रिच लंच कर लो। आप कैल्शियम का सबसे अच्छा सोर्स है डेयरी प्रोडक्ट्स। आप लंच में दही ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, टोफू ले सकते हो। ये सब कैल्शियम के बहुत अच्छे सोर्स हैं। बस आपको ये डेली आप चेंज कर करके वैरायटी चेंज कर लो, और लंच में इनमें से कोई भी चीज़, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट आप अपने लंच में इंक्लूड कर लो। डेयरी प्रोडक्ट्स के अलावा ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, जी हाँ, हरी पत्तेदार सब्जियां तो आती ही हैं बहुत अच्छी, सबको पसंद नहीं होती है,
बट अगर आप इन्हें अपने लंच में इंक्लूड कर लेते हो तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी हड्डियाँ दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी और आपको अपने अंदर खुद ही चेंजेस अपनी बॉडी में देखने के लिए मिल जाएंगे कि आपको लगेगा अगर आपके घुटने या आपके जोड़ों में अभी से दर्द होने लगा है तो आपको कुछ ही दिनों में फ़र्क महसूस होने लगेगा कि यार कुछ दिनों या महीनों पहले तक मुझे कमर में या घुटनों में दर्द फील होता था, बट अब वो दर्द क्यों नहीं फील होता है। वो जस्ट बिकॉज कि आपने अपने डाइट में कुछ हल्के से चेंजेस किए हैं, जिसके कारण आपको इम्प्रूवमेंट बहुत जल्दी दिखाई देगा। तीसरा सबसे अच्छा हड्डियों को मजबूत करने का जो सोर्स है वो है प्रोटीन। हड्डियाँ 50% प्रोटीन से बनी होती हैं, तो आप अपने डिनर में प्रोटीन इंक्लूड कर सकते हो, आप लंच में भी प्रोटीन खा सकते हो। प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है दालें। भिगोए हुए चने खा सकते हो, छोले खा सकते हो, सोयाबीन खा सकते हो, ये सब प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं और ये आप अपने डाइट में रोज़ इंक्लूड करो। डिनर में आप प्रोटीन रिच फूड खाओ, जिससे आपकी हड्डियाँ बहुत जल्दी मजबूत हो जाएंगी। हमारी बॉडी की जो हड्डियाँ हैं वो 50% प्रोटीन से बनी होती है, तो प्रोटीन रिच फूड खाना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन रिच फूड के लिए आप दालें खा सकते हो, डिफरेंट टाइप्स की पीनट्स ले सकते हो, इससे आपकी हड्डियाँ कभी भी कमज़ोर नहीं होंगी। अगर आप प्रोटीन रिच फूड खाते हो तो आपकी हड्डियाँ हमेशा स्ट्रॉन्ग बनी रहेंगी, और अगर नहीं खा रहे हो तो खाना शुरू कर दो, जिससे कि आगे चल के आपकी हड्डियाँ वीक ना हो, उन्हें स्ट्रॉन्ग बना के रखें प्रोटीन रिच फूड्स। लास्ट उपाय है रेगुलर एक्सरसाइजेस। अब आप बोलोगे अभी तक तो इजी तरीके बता रही थी मैं, अब एक थोड़ा टफ सा तरीका बता दिया है। देखो, रेगुलर एक्सरसाइजेस ज़रूरी हैं करना। अगर आप डेली नहीं कर सकते हो तो आप एक एक दिन स्किप करके कर लो, ऑल्टरनेट कर लो, हफ्ते में 3 ही दिन कर लो, 4 दिन कर लो, मत करो रोज़। रेगुलर एक्सरसाइजेस इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि हमारी मसल्स हमारी बोन से जुड़ी हुई होती हैं। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइजेस करते हैं प्लस वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस करते हैं तो हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाती है, उनको स्ट्रेंथ मिलती है। अगर आप ट्रिप पे जा रहे हो या ट्रैकिंग पे जा रहे हो तो आपको अचानक से पहाड़ चढ़ना पड़ रहा है, अगर ट्रैकिंग करनी पड़ती है तो आपके बोन्स में बहुत ज़्यादा आपको एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप रेगुलर एक्सरसाइजेज और वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस कर रहे थे तो आप ईजिली ट्रैकिंग कर पाओगे। और अगर आप रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो तो आपको वही ट्रैकिंग बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाएगी, या हो सकता है उस टाइम आप ट्रैकिंग कर लो, जब आप वापस आओगे तो शायद आप एक हफ्ते अपने जॉइंट्स को पकड़ के बैठे हो कि पैरों में इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है, एक हफ्ते तक तो पैर दर्द ही कर रहे हैं। तो रेगुलर एक्सरसाइजेज और वेट बियरिंग एक्सरसाइजेज आप अपने रूटीन में इंक्लूड कर लो, और हफ्ते में 3 दिन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मत करो डेली। रेगुलर एक्सरसाइजेज आपकी बोन्स को स्ट्रांग बनाता है, ये सबको पता है। अगर आप डेली बेसिस पे एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, आपका बहुत बिजी शेड्यूल है, आप हफ्ते में 3 दिन कर लो, एक दिन छोड़ के कर लो एक्सरसाइजेस। आप वॉक कर सकते हो, वेट बियरिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हो, ब्रिस्क वॉक कर सकते हो, जिससे कि आपकी हड्डियों का और आपकी मसल्स का स्टैमिना बना रहे, मेंटेन रहे, ताकि आपका जो शरीर है वो ज़्यादा दिनों तक, सालों साल आपका साथ देते रहे, और आप रिटायरमेंट के बाद की भी लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय कर पाओ। आप अपने जॉइंट्स पकड़ के ना बैठे रहो रिटायरमेंट के बाद कि घुटने दर्द हो रहे हैं, कमर दर्द हो रही है, सर्वाइकल हो रहा है, या अब तो शरीर में जान ही नहीं बची, अब कहाँ ही जा पाएंगे हम लोग। तो ये सारी चीज़ें आप आज से, अभी से करना शुरू कर दीजिए। चाहे आपकी कोई भी उम्र हो, चाहे आप 40 के हो, 30 के हो, 50 के हो, 60 के हो, ये चीज़ें नहीं कर रहे हो तो आज से ही करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप एक हेल्दी लाइफ जी सको। ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए मेरा चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी और वीडियोस बनाने का, ताकि मैं आपको अपनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा पाऊं और आपको हेल्दी रहने में मदद कर पाऊं। तो चलिए शुरू करते हैं हेल्दी रहने की जर्नी। गो हेल्दी एंड बी हैप्पी।